गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। हमारा एजुकेशन एंड जनरल अवेयरेंस का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही हम 7 से 8 वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। जो हमारी जर्नी है इंडिया की, वो गुरुकुल से कैसे मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम तक आई है, आज वो हम पूरी देखने वाली हैं। जैसे अब हम स्कूल जा रहे हैं, क्लास भी होती है, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें नंबर मिलते हैं, रैंक आती है। क्या ऐसा ही एजुकेशन स्टार्टिंग से था? बिल्कुल नहीं। इंडिया में हम स्टार्टिंग में क्या हुई थी, गुरुकुल में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने से मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम तक की एक पूरी जर्नी है। और बीएड एंट्रेंस में ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है, इसीलिए आज हम इसे स्टोरी की तरह समझेंगे, इजी प्लस लॉजिकल वे में। इजी प्लस लॉजिकल वे में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिशिएंट एजुकेशन सिस्टम से। इसके की फीचर्स देखेंगे। जैसे कि अब सबसे पहले हम गुरुकुल सिस्टम था, स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते थे, स्टूडेंट टीचर के घर में रहते थे, जैसे कि आश्रम बोलते थे जिसे। इसके मेन फीचर्स क्या थे? नो स्कूल बिल्डिंग, स्टूडेंट स्टेइंग विद गुरु, लाइफ बेस्ड लर्निंग थी, डिसिप्लिन एंड करेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर जो शिक्षा होती थी उसमें हम क्या पढ़ते थे? वेद और उपनिषद, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और क्या? वेलफेयर। क्या क्षत्रिय थे वो वेलफेयर का काम सीखते थे। एजुकेशन थी क्या थी? वो जॉब नहीं थी, एजुकेशन जीवन था। यहाँ पे जो एम था उसका क्या था? एजुकेशन का मेन एम था कैरेक्टर बिल्ड करना। क्या? कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, क्या मेन एम था? कैरेक्टर बिल्डिंग। तो क्या क्या फीचर हुए? स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं थी, स्टूडेंट गुरु के साथ रहते थे, उनका जो लाइफ लर्निंग थी बेस थी, डिसिप्लिन और कैरेक्टर बहुत ही ज़रूरी था। इसमें वेदाज उपनिषद थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और वेयरफेयर था। एजुकेशन कोई जॉब की तरह नहीं थी, क्या थी? जिंदगी थी पूरी। और इसका मेन जो एम था वो था कैरेक्टर बिल्डिंग। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो सारी बुक्स नॉलेज नहीं थी, लाइफ स्किल पर सिखाए जाते थे। इस टाइम एजुकेशन का एम क्या था? इंसान बनाना, एम्प्लॉय नहीं। टीचर को क्या, किसका दर्जा दिया जाता था? भगवान का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मेडिविलियन पीरियड, मकतब और मदरसा का सिस्टम। मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। दो टाइप के इंस्टीट्यूशन आए, मकतब और मदरसाज। मकतब में प्राइमरी लेवल पर क्या होती थी? शिक्षा होती थी, और मदरसाज के अंदर हायर एजुकेशन होता था। इसमें क्या हो गया? दो टाइप के इंस्टीट्यूट आए, मकतब और मदरसाज, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। उसके बाद क्या आता है हमारा, इससे पहले हम देखेंगे इनमें क्या पढ़ाया जाता था। कुरान इनकी क्या है? होली बुक है। पर्सियन लैंग्वेज, मैथ एंड लॉजिक, और क्या था? लॉ एंड फिलोसफी। यह एजुकेशन थोड़ी रिलीजियस हो गई थी, बट मोरल वैल्यू अभी भी इंपॉर्टेंट थी। मीडियम क्या था? पर्सियन। क्या? पर्सियन था यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है? ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? एक टर्निंग पॉइंट आया। ब्रिटिशर को क्या थिंकिंग थी? बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उन्हें क्या चाहिए थे? क्लर्क, ऑफिस वर्कर। इसीलिए उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। उनमें जो सबसे पहले क्या आया था? मैकाले। मैकाले एक लॉ आया था, उन्होंने मैकाले माइन्यूट में क्या 1835 के अंदर आया था। इन्होंने क्या क्या चेंज किया? इनका एम था इंडियंस को दिखाना इंडिया कैसे सोचता है ब्रिटिश। इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया इन्होंने, मेन लैंग्वेज बना दी। इंडियन जो नॉलेज थी उसको इग्नोर कर दिया। बुक की जो लर्निंग थी वो स्टार्ट की। और क्या हुआ? बिगिनिंग सिक प्रेजेंट स्कूल सिस्टम था इनका। डिग्री ओरिएंटेड था, मतलब कि जॉब मिले उनको। ठीक है, ये मेन था। यहाँ पर प्रेजेंट स्कूलिंग का सिस्टम आज का ही बेस है। उसके बाद क्या है? वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच के अंदर क्या था? एक सेकेंड। वुड्स डिस्पैच के अंदर था कि जो मंगा करता था इंडिया का, इसने इंट्रोड्यूस किया था। किसने? मंगा करता ने। इसने क्या किया? इन यूनिवर्सिटीज़, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज ओपन की, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाई, टीचर ट्रेनिंग हुई, ग्रांट इन एड आया। अब एजुकेशन क्या हो गई थी? डिग्री ओरिएंटेड। क्या? डिग्री ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड। आज जो स्कूलिंग चल रही है वो इसी की फाउंडेशन थी, यहीं से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्या आता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन। क्या? आफ्टर 1947, 1947 के बाद। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, नेशनल बिल्डिंग के लिए होनी चाहिए थी, इसीलिए कमीशन बनाई गई। फर्स्ट क्या आया? राधा कृष्णन कमीशन 1948 में। फिर आया मोस्ट इम्पोर्टेंट कोठारी कमीशन 1964 से 66 के अंदर। क्या? कोठारी कमीशंस। इसके अंदर जो आज तक फॉलो होता है हमारा 10+2+3 सिस्टम आया था। उसमें जो एजुकेशन का मोस्ट पावरफुल वेपन क्या था? नेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था? इनकी रिकमेंडेशन थी एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। क्या था? नेशनल डेवलपमेंट के लिए। इनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो क्या हो गया? हिंदी प्लस इंग्लिश हो गया था यहाँ पर। और इनकी मेजर रिकमेंडेशन थी एजुकेशन सभी के लिए हो, एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल, साइंस एंड मैथमेटिकल कंपलसरी कर दिया। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या? सबको क्या मिलनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़।
उसके बाद आज तक बोर्ड इसी स्ट्रक्चर पर बेस है, यही जो कोठारी कमीशन है। उसके बाद आती है हमारी NEP 2020। क्या NEP 2020? NEP 2020 में क्या हुआ, 34 साल बाद एक इंडिया में एक नई पॉलिसी आई थी। अब इसका फोकस शिफ्ट हो गया है नंबर से नहीं, स्किल के ऊपर। इनकी एक नई जो ये स्ट्रक्चर थी, इसने ये इसको चेंज कर कर क्या बना दिया, इन्होंने बनाया 5+3+3+4 को। ये क्या है, फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद ये क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। ये क्या है, मिडल स्टेज। और ये क्या है, हमारी सेकेंडरी स्टेज। मेजर चेंजेस क्या क्या है इस NEP 2020 के अंदर, रट्टाफिकेशन को कम कर दिया गया। अंडरस्टैंडिंग, कोडिंग, स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शन, बोर्ड एग्जाम ईजी किए गए। मदर टंग है 5वीं तक पढ़ाना जरूरी कर दिया गया। और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, बच्चे का 360 डेवलपमेंट है, उसके ऊपर फोकस किया गया। अब एजुकेशन का मतलब क्या है, नॉलेज, स्किल प्लस वैल्यूज़। तो इंडिया की जो एजुकेशन जर्नी है वो गुरुकुल, फिर रिलीजियस हुई, ब्रिटिश हुई, मॉडर्न, स्किल एंड अब क्या है, NEP 2020 बेस्ड। पहले गोल था कैरेक्टर, फिर रिलीजन, फिर जॉब। और अब क्या है, गोल कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इसी बेस्ड हम कुछ MCQ देखते हैं। फोकस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है, रिवीजन में फोकस रिवीजन में है, पहले इनिशिएंट था, इसमें क्या था, कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान दिया गया। ब्रिटिश में कलरक्स बनाए गए, जॉब के लिए तैयार किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें मेडिविलियन रिवीजन आया, कैरेक्टर बिल्डिंग। और जो NEP 2020 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाएंगे।